चांद हमेशा से इंसान के लिए एक कौतूहल का विषय रहा है। चांद को लेकर हमेशा से ही वैज्ञानिकों और पूरी मानव जाति की जिज्ञासा रही है। पृथ्वी के सबसे करीब और सबसे ठंडे इस ग्रह को पृथ्वी के बाहर जीवन के लिए काफी उपयुक्त माना जाता रहा है। यही वजह है कि अनेक देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां समय समय पर चांद पर अपने यान भेजती रहती हैं। भारत भी इस कार्य में पीछे नहीं है। भारत ने अंतरिक्ष में लगातार नई उपलब्धियां हासिल की हैं। पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1, उसके बाद चंद्र मिशन चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3। तमाम चुनौतियों को पार करता हुआ भारत आज अंतरिक्ष की दुनिया में काफी ऊंची छलांग लगाने के साथ ही वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। आज भारत ने चंद्रयान मिशन 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके एक नया इतिहास लिख दिया है। 15 साल पहले भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जो कि कुछ ही चुनिंदा देशों के पास थी। 15 साल पूर्व भारत ने पहले चंद्र अभियान में किसी अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक दाखिल कराया गया, जो कि भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था। भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान 1 को मंजूरी दी। इसके करीब 5 साल बाद 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। चंद्रयान 1 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-11 रॉकेट के जरिए सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 5 दिन बाद 27 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा के पास पहुंचा था। वहां पहले तो उसने चंद्रमा से 1000 किलोमीटर दूर रहकर एक वृत्ताकार कक्षा में उसकी परिक्रमा की। तत्पश्चात वह चंद्रमा के और नजदीक गया और 12 नवंबर 2008 में सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर से हर 2 घंटे में चंद्रमा की परिक्रमा पूरी करने लगा। इस अंतरिक्षयान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में बने 11 वैज्ञानिक उपकरणों को लगाया गया था। इस अंतरिक्षयान का वजन 1380 किलोग्राम था। चंद्रयान 1 पृथ्वी की कक्षा से परे भारत का पहला अंतरिक्षयान मिशन था। इसका मकसद पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह के बारे में अपने ज्ञान का विस्तार करना था। चंद्रयान 1 का उद्देश्य चंद्रमा के चारों ओर की कक्षा में मानव रहित अंतरिक्षयान स्थापित करना, चंद्रमा की सतह के खनिज और रसायनों का मानचित्रण करना, देश में तकनीकी आधार को उन्नत बनाना था। चंद्रयान 1 के जरिए चंद्रमा की सतह पर जल तथा बर्फ की तलाश के साथ ही खनिज और रासायनिक तत्वों का पता लगाना तथा चंद्रमा के दोनों ओर की 3D तस्वीर तैयार करना था। सभी प्रमुख उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद 19 मई 2009 को चंद्रयान 1 की कक्षा 100 से 200 किलोमीटर तक बढ़ाई गई थी। चंद्रमा की सतह पर एक हॉरिजॉन्टल गुफा जैसी संरचना प्राप्त हुई जिसे लावा क्यूब कहते हैं। ये लगभग 1.7 किलोमीटर की लंबाई और 120 मीटर की चौड़ाई में पाई गई। इस मिशन को 2 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन 29 अगस्त 2009 को इसने अचानक रेडियो संपर्क खो दिया। इसके कुछ दिनों बाद इसरो ने आधिकारिक रूप से इस मिशन को खत्म करने की घोषणा कर दी थी। उस वक्त तक अंतरिक्षयान ने चंद्रमा की 3400 से ज्यादा बार परिक्रमा पूरी कर ली थी। वह चंद्रमा की कक्षा में 312 दिन तक रहा और परिष्कृत सेंसरों से व्यापक स्तर पर डेटा भेजता रहा। इस वक्त तक यान ने अधिकांश वैज्ञानिक मकसदों को पूरा कर लिया था, यानी कि यह भारत की तरफ से हर हाल में सफल परीक्षण था, सफल अभियान था। यान ने चंद्रमा की सतह की 70,000 से ज्यादा तस्वीरों को भेजने के अलावा चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के स्थायी रूप से छायादार क्षेत्रों में पहाड़ों और क्रेटर के लुभावने दृश्यों को कैमरे में कैद किया। इस अंतरिक्षयान ने चंद्रमा पर पाई गई रासायनिक और खनिज सामग्री से संबंधित मूल्यवान डेटा भी उपलब्ध कराया। यान से मिले डेटा की गुणवत्ता काफी अच्छी थी। चंद्रयान 1 के सभी प्राथमिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रक्षेपण के 8 महीने के दौरान ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था। चंद्रयान 1 का डेटा यूज करके चांद पर बर्फ संबंधी जानकारी एकत्र की गई और चंद्रमा पर बर्फ की पुष्टि हो गई। चंद्रयान 2 2019 में चांद की सतह पर सुरक्षित तरीके से उतरने में विफल रहा था, जिससे इसरो का दिल काफी निराश हो गया था। तब भावुक हुए तत्कालीन इसरो प्रमुख के सिवान को गले लगाकर ढांढस बंधाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आज भी लोगों को याद हैं। चंद्रयान 2 के वैज्ञानिक उद्देश्य और विशेषताएं। चंद्रयान 2 भारत का चंद्रमा पर दूसरा मिशन था। यह भारत का अब तक का सबसे मुश्किल मिशन था। यह 2008 में लॉन्च किए गए मिशन चंद्रयान का उन्नत संस्करण था। गौरतलब है कि चंद्रयान मिशन ने केवल चंद्रमा की परिक्रमा की थी, परंतु चंद्रयान 2 मिशन में चंद्रमा की सतह पर एक रोवर भी उतारने की तैयारी थी।
इस मिशन के सभी हिस्से इसरो ने स्वदेशी रूप से भारत में ही बनाए हैं। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर व रोवर शामिल थे। चंद्रयान 2 का वजन 3877 किलोग्राम था। इस मिशन का सबसे पहला उद्देश्य चांद की सतह पर सुरक्षित उतरना और फिर सतह पर रोबोट रोवर संचालित करना था। इसका मुख्य उद्देश्य चांद की सतह का नक्शा तैयार करना, खनिजों की मौजूदगी का पता लगाना, चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करना और किसी न किसी रूप में पानी की उपस्थिति का पता लगाना था। इस मिशन का एक और उद्देश्य चांद को लेकर हमारी समझ को और बेहतर करना था और मानवता को लाभान्वित करने की खोज करना था। चंद्रयान 2 2019 में चांद की सतह पर सुरक्षित तरीके से उतरने में विफल रहा था। चंद्रयान 3 देश के महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन के तहत चंद्रयान 3 को फैट बॉय LVM-4 रॉकेट ले जाएगा। वैज्ञानिक यहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में घंटों कड़ी मेहनत के बाद चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग तकनीक में महारत हासिल करने का लक्ष्य साधे हुए हैं। अगर भारत ऐसा कर पाने में सफल हो जाता है, वह अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद इस सूची में चौथा देश बन जाएगा। क्या है चंद्रयान 3 की खासियत और उद्देश्य? अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है, जो LVM-3 के चौथे परिचालन मिशन M4 में रवानगी के लिए पूरी तरह से तैयार था और आज इसे लॉन्च कर दिया गया है। इसरो अपने चंद्र मॉड्यूल से चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर उसकी जमीन पर चहलकदमी का प्रदर्शन कर नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। ये मिशन भावी अंतरिक्ष ग्रहीय मिशनों के लिए भी सहायक साबित हो सकता है। चंद्रयान 3 मिशन में एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए जरूरी नई प्रौद्योगिकियों का विकास एवं उनका प्रदर्शन करना है। मिशन के तहत 43.5 मीटर लंबा रॉकेट दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जाना है। सबसे लंबे और भारी LVM-3 रॉकेट, पहले जिसे GSLV Mk3 कहा जाता था, कि भारी भरकम सामान ले जाने की क्षमता की वजह से इसरो के वैज्ञानिक उसे प्यार से फैट बॉय कहते हैं। इस फैट बॉय ने लगातार 6 सफल अभियानों को अंजाम दिया है। LVM-3 रॉकेट 3 मॉडल का समन्वय है, जिसमें प्रणोदन यानी प्रपल्शन, लैंडर और रोवर शामिल हैं। रोवर लैंडर के भीतर रखा गया है। शुक्रवार को यह मिशन LVM-3 की चौथी परिचालन उड़ान है, जिसका मकसद चंद्रयान 3 को भू समकालीन कक्षा में प्रक्षेपित करना है। इसरो ने कहा कि LVM-3 वाहन ने अपनी दक्षता को साबित किया है और कई जटिल अभियानों को पूरा किया है, जिसमें बहु उपग्रहों का प्रक्षेपण, अंतर्ग्रहीय मिशनों सहित दूसरे अभियान शामिल हैं। इसके अलावा यह सबसे लंबा और भारी प्रक्षेपक वाहन है, जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता उपग्रहों को ले जाने का काम करता है। जुलाई महीने में प्रक्षेपण करने का कारण ठीक चंद्रयान 2 मिशन जैसा ही है, क्योंकि साल के इस समय में पृथ्वी और इसका उपग्रह चंद्रमा एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। शुक्रवार का मिशन भी चंद्रयान 2 की तर्ज पर होगा, जहां वैज्ञानिक कई क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। इसमें चंद्रमा की कक्षा पर पहुंचना, लैंडर का उपयोग कर चंद्रमा की सतह पर यान को सुरक्षित उतारना और लैंडर में से रोवर का बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह के बारे में अध्ययन करना शामिल है। चंद्रयान 2 मिशन में लैंडर सुरक्षित रूप से सतह पर नहीं उतर सका था और दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से इसरो का प्रयास असफल हो गया था। वैज्ञानिकों ने अगस्त महीने में लैंडर को सफलतापूर्वक उतारने के लिए प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। श्रीहरिकोटा में मंगलवार को प्रक्षेपण रिहर्सल संपन्न हुआ, जिसमें प्रक्षेपण की तैयारी और प्रक्रिया आदि शामिल थी और यह पूर्वाभ्यास 24 घंटे से अधिक समय तक चला। इसके अगले दिन वैज्ञानिकों ने मिशन तैयारी से संबंधित समीक्षाएं पूरी की। अब एक बार इसरो द्वारा चंद्रमा पर पहुंचने के सारे घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं। 15 अगस्त 2003 तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा की। 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान 1 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। 8 नवंबर 2008 चंद्रयान 1 ने प्रक्षेप वर्क पर स्थापित होने के लिए चंद्र स्थानांतरण परिपथ यानी कि लूनार ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में प्रवेश किया। 14 नवंबर 2008 चंद्रयान 1 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन उसने चांद की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि कर दी थी। 28 अगस्त 2009 इसरो के अनुसार चंद्रयान 1 कार्यक्रम की समाप्ति हुई। 22 जुलाई 2019 से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया। 20 अगस्त 2019 से चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। 2 सितंबर 2019 से चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में चांद का चक्कर लगाते वक्त लैंडर विक्रम अलग हो गया था, लेकिन चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर का जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया। 14 जुलाई
2023। चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भर चुका है। 23 से 24 अगस्त 2023 इसरो के वैज्ञानिकों ने 23-24 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की योजना बनाई है, जिससे भारत इस उपलब्धि को हासिल करने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि चंद्रयान 3 मिशन एक बार फिर से भारत का अंतरिक्ष विज्ञान में परचम लहरा पाएगा? क्या यह चांद पर किसी नई चीज की खोज कर पाएगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।